हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज फाइनेंस में। फ्रेंड, फिर से हम एक नई वीकली एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। फ्रेंड, आज की वीकली एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको अपने प्रीवियस वीक की वीकली एनालिसिस का रिव्यू दूंगा। सो फ्रेंड, पिछले वीक हमने बात करी थी जब निफ्टी 16,200 के आसपास था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में एक बिग मूव आ सकता है। हमने जो पिछले एनालिसिस दिया था उस एनालिसिस में मैं क्लियरली आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि मैं एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी एक बिग मूव बाकी है। तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल 16,700 लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरी एनालिसिस थी। और मैं आप लोगों के साथ यह भी डिस्कस किया था कि मार्केट हो सकता है कि 16,700 या 800 के लेवल के आसपास आकर इसको क्रॉस करते, बट हाँ, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाए। बट मार्केट की जो भी क्लोजिंग अगर आप देख पा रहे हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट 16,719 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। सो 16,719 का जो लेवल है वह एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है, जो मैं आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय से डिस्कस करता आ रहा हूँ। कई वीकली एनालिसिस में मैं आप लोगों को सचेत करता आ रहा हूँ कि यह एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हमें लॉन्ग टर्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स को बाई करना है। हमें कोई भी स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम लेना चाहते हैं उनमें हमें पोजीशन क्रिएट करनी है। सो फ्रेंड, अब वो समय आ चुका है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाने की ओर अपना ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम दिया है, जो मार्केट का इस वीक का कैंडल क्लोजिंग दी है, वह दी है एग्जैक्टली अराउंड 16,700 के ऊपर। सो दिस इज़ अ गुड साइन कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। यह उन सारे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट में लंबे समय से एक अवसर की तलाश में थे कि कौन सा ऐसा लेवल आए जब वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 16,700 का लेवल को ब्रेक किया है और क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, तो हम इस बेस पे कुछ भी पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी क्या इमीडिएटली आपको स्टॉक्स को बाय कर लेना है? तो मेरी रिकमेंडेशन यह रहेगी कि जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट पे मिल जाए, चाहे वो 20 SMA पीरियड के आसपास कोई स्टॉक मिल जाए, तो आपको उस लेवल पे कोई भी बाइंग एक्टिविटी में इनिशिएट करना चाहिए या कोई भी बाइंग एक्टिविटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों को इस सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक, चाहे अगर आप निफ्टी 50 का यही कोई भी स्टॉक को एनालाइज करें जो डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के आसपास आपको मिले, तो आप उसमें पोजीशन बेहिचक क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो इस वीक की एनालिसिस लगभग हमारी 100% सही रही। जो भी ट्रेडर मेरे इस वीडियो के थ्रू या जो भी ट्रेडर मेरे इस एनालिसिस के बेस पे अगर कोई पोजीशन क्रिएट किए होंगे तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होगा। और इस वीक अगर हम देखें तो मार्केट 5 ट्रेडिंग सेशन में से 5 दिन मार्केट में एक नया उछाल आया, मार्केट ने एक नया हाई बनाया। सो मार्केट का यह नेचर है फ्रेंड कि मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम अपना चालू कर रहा है। तो इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने वीकली एनालिसिस पोस्ट करना शुरू किया, तो जिस समय में वीकली एनालिसिस पोस्ट कर रहा था वह लेवल था 15,100 का लेवल। तो जैसे ही हमने फर्स्ट वीकली कैंडल को हमने देखा था तो मार्केट उस समय 15,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो मुझे मार्केट में दिखा था कि मार्केट नाउ ट्राइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो मैं आपको अपने चार्ट एनालिसिस वीडियो के थ्रू भी यह बताने की कोशिश किया था कि मार्केट किस तरीके से साइन शो करता है कि जब उसको ट्रेंड चेंज करना है। सो फ्रेंड, मैंने आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट को भी शेयर किया था कि जब भी हम मार्केट में देखें कि मार्केट का जो नया लो है वह उस लेवल का नहीं स्ट्रेच हो पा रहा है जो पिछले लो थे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अभी थक चुका है। तो मार्केट मेकर जिस लेवल से मार्केट को धकेल रहे थे या निफ्टी जिस तरीके से नीचे की ओर आ रही थी, उससे हमें यह दिख रहा था मार्केट अब थक चुका है। सेलर अब फर्दर इसको नहीं नीचे की ओर गिराना चाह रहे हैं।
और हमने इसी बेसिस पे यह निर्धारित किया था कि मार्केट अब अपना अप मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं अपनी जब भी वीकली एनालिसिस शुरू किया था वो 15,700 के आसपास तब मार्केट खड़ा था। तो तब से मैं आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप सभी के साथ ही इस मार्केट में लर्निंग मोड में ही हूँ और मैं भी चार्ट को ही रीड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, जितनी भी मेरी नॉलेज है चार्ट रीडिंग की, उस नॉलेज के बेस पे मैं आप सभी के साथ कुछ ना कुछ लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी तक जो मैंने देखा है कि जो भी मैं एनालिसिस दिया हूँ उस एनालिसिस में लगभग 80% टाइम में विनर रहा हूँ। तो डैट मीन्स मार्केट अगर 80% टाइम मेरे एनालिसिस के अनुसार चल रहा है या मेरी एनालिसिस के बेस पे चल रहा है, तो डैट मीन्स आई एम नोइंग समथिंग अबाउट द चार्ट और प्राइस एक्शन। तो आप लोगों को यही सीखना है कि मेरे से कि आप कैसे चार्ट को अंडरस्टैंड करें। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, इस वीक के एनालिसिस को करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और इस वीक का जो कैंडल बना है वो एग्जैक्टली जो बना है वह बना है हमारे प्रीवियस स्विंग के आसपास। तो डेफिनेटली मार्केट ने इस स्विंग के आसपास क्लोजिंग दी है, तो मार्केट में बुल्स आर इन फुल कंट्रोल। अगर आप देखें तो मार्केट में बुल्स आर इन फुल कंट्रोल। तो अगले वीक में किस तरह का मार्केट की उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो मेरा मोमेंटम, अगर आप देखें तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम कायम है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट फर्दर एक नया हाई बना सकता है। फर्दर इस वीक हम एक बुलिश कैंडल क्रिएट कर सकते हैं। वाई आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि मार्केट स्टिल इन मोमेंटम और मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट जस्ट हैव टेकन क्वाइट अ गुड टाइम। अगर आप देखो तो इस वीक के कैंडल से पहले मार्केट ने पिछले वीक थोड़ी देर होल्ड किया है। तो इस वीक मेरी जो उम्मीद है वो यह है कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की टाइम है। 20% टाइम ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, बट मेरी 80% जो एनालिसिस है वो यह बोल रही है कि मार्केट में अभी भी इस वीक हम एक बुलिश कैंडल की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। मार्केट में अभी भी बुल्स कायम हैं और ये बुल्स का जो सिनेरियो हमें दिख रहा है, जो बुल्स दिख रहे हैं वो हमें इस लेवल पे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड, मेरी जो इस वीक की एनालिसिस है वो यह बोल रही है कि मार्केट फर्दर एक नया हाई बना सकता है या फर्दर मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कायम रहेगा। इस वीक हम फिर से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन की उम्मीद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज द निफ्टी एनालिसिस। सेकंड, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का एनालिसिस दूंगा। सो फ्रेंड, अगर मैं बैंक निफ्टी की ओर लेके जाऊँ तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आपने प्रीवियस जो स्विंग था उस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी ने फर्दर इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश शो हो रहा है और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी हम एक फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उनको 20 SMA के पास हम ले सकते हैं। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ यह शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है, यह इम्पोर्टेंट लेवल था 36,500 का लेवल। तो जब भी फ्रेंड अगर आप जूम करके देखो तो जो मार्केट के लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट था वो था 36,000 का लेवल, और 36,000 का लेवल जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीक में भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जब भी 36,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो यह हमारे लिए एक बुलिश मोमेंटम लेकर आएगा। और मार्केट अगर आप देखें तो इस वीक 36,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दे रखी 36,738 के आसपास। तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। सो फर्दर इस वीक में उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट हल्का एक पुल लेकर फिर से एक नया हाई बना सकता है, और यह जो हाई बनाएगा यह हाई होगा मार्केट एटलीस्ट तो 38,000 का जो लेवल है वो इस वीक हम आता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप देखो तो दिस इज़ आल्सो रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। तो इस लेवल के आसपास फिर से हमें मार्केट में थोड़ी कमजोरी दिखने को मिलेगी, थोड़ा मार्केट में हम रिट्रेसमेंट देंगे। क्योंकि फ्रेंड, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो भी इस रैली में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो 34,000 के लेवल पे जो एंटर किया है या जिसने 35,000 के लेवल पे भी कोई बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर कोई बाई करके चला है तो वह एक बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। तो वो सारे लोग इस मार्केट में जब भी ये बुलिश मोमेंटम ख़त्म होगा, इस बुलिश मोमेंटम के बाद फिर से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पीरियड आएगा। रिट्रेसमेंट पीरियड हो सकता है वो 2 वीक का रहे, 3 वीक का रहे, वह मार्केट खुद हमें बताएगी कि वो कितना लंबा रहने वाला है। बट जितने भी समय का रिट्रेसमेंट पीरियड मार्केट में रहेगा, उस रिट्रेसमेंट पीरियड के ख़त्म होने के बाद फिर से हम मार्केट में बुल रन की उम्मीद करेंगे। तो डेफिनेटली हमें यह ध्यान रखना है कि मार्केट में अभी तो मोमेंटम बरकरार है और मार्केट 38,000 का जो लेवल है उस लेवल को जल्दी ही
क्रॉस करेगा और 38,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी मार्केट के लिए, इस बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे मार्केट में एंट्री लेनी है। डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए हायर टाइम फ्रेम होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको वीकली टाइम फ्रेम मदद करने वाला है। तो अगर आप इस वीक कोई भी पोजीशन क्रिएट करने की बारे में सोच रहे हैं तो जब भी अगर मार्केट आपको 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग इट रादर शॉर्टिंग इट, क्योंकि शॉर्टिंग करना डेफिनेटली आप सभी के लिए एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ उन सारे ट्रेडर्स को कि जो लोग इस मार्केट में अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको 36,000 या 36,100 के आसपास बैंक निफ्टी बाइंग करने के लिए मिलता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आप फर्दर एक बड़े मूव की उम्मीद कर सकते हैं इस वीक। सो आपको इमीडिएटली इस लेवल पे जस्ट बाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में फिर से हम 400-500 पॉइंट का हम मार्केट में थोड़ा मार्केट को खड़ा देख सकते हैं मंडे को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे इंटरनेशनल मार्केट भी जस्ट फ्लैट ही हैं। अगर आप हमारा SGX निफ्टी को देखें तो SGX निफ्टी भी 0.5% नीचे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि मंडे में हम हल्का गैप डाउन खुल के फर्दर एक मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी हो, या मार्केट हो सकता है जैसे कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 80% ऑफ द मार्केट विल बी कंटिन्यूइंग इट्स अप ट्रेंड। 20% ऑफ द टाइम मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले सकता है। सो दिस इज़ वेरी रेयर चांस। 20% में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इस वीक थोड़ा हॉल्ट लेगा, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 हफ्तों से हॉल्ट लेके ही ऊपर बढ़ रहा है। तो फ्रेंड मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं उम्मीद क्यों नहीं कर रहा हूँ कि इस वीक मार्केट एक हॉल्ट ले सकता है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट में कोई मोमेंटम बनता है, जैसे शुरुआत होती है किसी मोमेंटम की, तो मार्केट में एकदम से धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और धीरे मोमेंटम के बाद फिर से मार्केट थोड़ा हॉल्ट करता है। हॉल्ट करने के में क्या होता है कि मार्केट में फिर से बायर इकट्ठे होते हैं और फिर से मार्केट एक नया हाई बनाता है और फिर से मार्केट हाई बनाने के बाद फिर से कुछ बायरों को लेता है, थोड़ा हॉल्ट करता है, मार्केट बायर को लेता है। और जब मार्केट पूरा हो चुका होता है, जब सारे बायर फिल कर रखे होते हैं अपने ऑर्डर, तो डेफिनेटली हम एक बड़े मोमेंटम की उम्मीद करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में। सो मार्केट की नेचर है कि मार्केट धीरे धीरे बायर को अक्मुलेट करते हुए आगे चलता है और जब भी एक बड़ा कैंडल बनता है तो वह यह दिखाता है कि मार्केट में पूरे ऑर्डर कंप्लीट हैं और मार्केट अभी फर्दर कोई भी एंट्री नहीं लेना चाहता, मार्केट रुकना नहीं चाहता। मार्केट वांट टू जस्ट कंटिन्यू अप टू इट्स लास्ट एंड। मार्केट कोशिश करता है कि वो अपना एंड तक जाए। सो जो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है और मार्केट ने जिस तरीके से कैंडल बना रखा है यह एक माराबाजू कैंडल है। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं तो आप जानते होंगे कि जो कैंडल है यह माराबाजू कैंडल बनी है। यह माराबाजू कैंडल से क्या हमें पता चलता है कि माराबाजू कैंडल से यह पता चलता है कि मार्केट मेकर ने किसी भी मोमेंटम में मार्केट में कोई भी रिजेक्शन नहीं झेला है। तो डेट मीन्स बायर आर स्ट्रॉन्ग। सो जब भी मार्केट एक बुलिश कैंडल बना रहा है तो डेफिनेटली जो मार्केट मेकर चाह रहे हैं कि मार्केट में वो कोई भी सेलर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रहा है कि वो फर्दर मार्केट को नीचे लेकर आए। सो यह बुलिश कैंडल या माराबाजू कैंडल क्या डिफाइन करना चाहता है कि मार्केट में जो भी बायर है वो बिना किसी सेलर को कोई मौका दिए बिना ही मार्केट को फर्दर ऊपर की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। सो इस वीक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हल्का सा मार्केट में थोड़ा मार्केट रिटेस करके फिर से एक नए हाई बनाएगा या बैंक निफ्टी में हम फिर से एक नया बुलिश कैंडल की उम्मीद कर रहे हैं। और मार्केट डेफिनेटली इस वीक अगर मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट 38,000 के लेवल को के आसपास ज़रूर आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एनालिसिस। नाउ फ्रेंड मैं भी एक मार्केट ऑब्जर्वर हूँ और मैं भी रेगुलर बेसिस पे मार्केट में ट्रेड करते रहता हूँ और जो भी मैं स्पेशली एक इंडेक्स ट्रेडर हूँ और इंडेक्स ट्रेडर होने के नाते यह मेरा एक प्रयास है कि मैं आप सभी को चार्ट पैटर्न की जानकारी दूं। अगर आप रेगुलरली मेरे सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको चार्ट रीडिंग अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी और जितना ज़्यादा आप मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियोस को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं फिर मिलूंगा अगले वीक आप सभी से एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक चार्ट रीडिंग की अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहिए और मार्केट में बने रहिए, चार्ट पैटर्न पे ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।